बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ अंदर की खबरें हैं इस व्लॉग में। मैं आपको बताऊंगा कि जनरल बाजवा का कॉलम क्यों आया जो जावेद चौधरी साहब ने लिखा, और जनरल बाजवा साहब ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों फैला रहे हैं, गेम क्या है, वो किसकी तरफ से खेल रहे हैं और अब क्या करना चाहते हैं। और दूसरी जानिब कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर जो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, मरीम नवाज के शौहर हैं, यही उनका पूरा तारुफ है इस वक्त, उन्होंने हाउस ऑफ शरीफ के ऊपर खुदकुश हमला कर दिया है। यानी जिसे कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, वो मिसाल पूरी तरह अगर सादिक आती है या पूरी उतरती है तो वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर पे उतरती है। उन्होंने क्या किया, पहले मैं आपको खबर पढ़ के सुनाऊंगा। नईम अशरफ पट साहब हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने लाहौर में उनका इंटरव्यू किया और हज़रत अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर गालिबन ये इंटरव्यू हो रहा था। तो इस इंटरव्यू में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने क्या कहा, पहले वो सुन लें आप। उन्होंने वोट दिया जो एक्सटेंशन के लिए, 7 जनवरी 2020 को ये वोट दिया गया था और नवंबर 2019 में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलने से चंद दिन पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए थे और फिर एक्सटेंशन के मामले पे उन्होंने किसी किस्म की कोई खराबी पैदा नहीं की। और 2020 में 7 जनवरी को नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने जोक दर जोक, पूरी पार्टी ने जाकर, पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों ने आकर, एएनपी, फजलुर रहमान, तमाम लोगों ने मिलकर जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट दिया, जो इमरान खान साहब चाहते थे कि एक्सटेंशन दें। इमरान खान उसे अपनी एक बड़ी गलती करार दे रहे हैं, लेकिन अब कैप्टन सफदर ने कहा कि नवाज शरीफ की बड़ी गलती थी ये। जिस दिन हमने कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया तो हमारा बयानिया दफन हो गया, वोट को इज्जत दो वाला। हमने वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेइज्जत कर दिया। वोट को इज्जत दो का बयानिया अब नहीं चलेगा, ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर कह रहे हैं। अब जरा यहां रुक जाए, पहले एक फैक्ट आपके सामने रख देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2020 ये वोट दिया गया और कैप्टन सफदर को यह लगा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया। लेकिन 18 अक्टूबर 2020 यानी इस वाकये के लगभग 10 महीने के बाद यही कैप्टन सफदर कराची में मरीम नवाज के साथ जाते हैं और बाबा कौम हजरत कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर खड़े होकर नाच नाच कर वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है दरवाज़ा तोड़कर, और फिर वहां पे सीनियर ऑफिसर्स को ओहदों से हटा दिया जाता है। बाजवा साहब इसका नोटिस ले लेते हैं कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार क्यों किया। यानी जनवरी में वो कह रहे हैं कि बयानिया दफन हो गया था और अक्टूबर में वही कैप्टन सफदर साहब उसी बयानिए के नारे लगा रहे हैं। यानी लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ है। जब चाहेंगे वो कहेंगे जी बयानिया मौजूद है, और जब कहेंगे वो कहेंगे जी बयानिया मौजूद नहीं है, दफन हो गया है। एक्चुअली ये नहीं हुआ। ये बयानिया किस दिन दफन हुआ, ये एक पॉलिटिकल बयानिया था, इसकी कोई हकीकत थी नहीं। वोट को इज्जत दो के बारे में मैं बार बार कहता रहा हूं कि पीएमएलएन के साथ या शरीफ खानदान के साथ इस नारे का कोई ताल्लुक नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं और ये नारा सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए था। और ये नारा एक्चुअली पूरी तरह दफन तब हुआ जब रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में ये इस सरकार का हिस्सा बने। ये नारा तब दफन हुआ जब नवाज शरीफ साहब डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये नारा तब दफन हुआ जब इन्होंने NRO 2 ले लिया। ये नारा तब दफन हुआ जब इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करना शुरू कर दिए और जब चमक में कमी देखी तो जबान से भी बूट पॉलिश कर दिए, तब ये नारा दफन हुआ था। वरना ये नारा तो मौजूद था। एक नारा आपने लगाया था, लोगों को पसंद भी था, लोग आपको ज़िमनी इलेक्शन में वोट भी डाल रहे थे और लोग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी हो रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को चलने नहीं देती। तो अब लोग इसको ओन कर रहे थे नारे को, लेकिन आपने डील कर ली। एक्चुअली जो डील के ऊपर लॉक लगा वो जाकर लगा रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनने पर, और नवाज शरीफ इस ऑपरेशन का मेन कलीदी किरदार थे, मेन हिस्सा थे। हुकूमत बनाई भी उन्होंने और रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करवाया भी उन्होंने। पंजाब के अंदर भी जो खरीदो फरोख्त है और जो टिकटों का वादा है वो नवाज शरीफ साहब ने किया था। और नवाज शरीफ साहब के ना सिर्फ बयानात मौजूद हैं बल्कि उनकी इंस्ट्रक्शंस थी, हर चीज़ के अंदर उनके अहकामात चलते थे।
तो अब नवाज शरीफ साहब इस सारी कार्रवाई से भागना चाहते हैं। कैप्टन सफदर गेम ये बना रहे हैं कि नवाज शरीफ को वर्गलाया गया था, उन्हें मिसगाइड किया गया था, गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई थी, उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया था। इतने बेवकूफ़ है तो सियासत छोड़ के घर में बैठ जाओ। यानी चंगे आप बेवकूफ़ हैं कि आपने रजीम चेंज कर दिया पाकिस्तान के अंदर और बैरूनी ख्वाहिश भी आपने पूरी कर दी। तो ये बेवकूफ़ नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब, वो इसका हिस्सा थे। अब नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उनको बाहर निकाला जाए और शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ को इंट्रोड्यूस किया जाए और नवाज शरीफ आकर कहेंगे जी मैं तो ऐसा नहीं था, ये तो इन लोगों ने गंद मार दिया है, लिहाजा मुझे मौका दिया जाए, मैं पाकिस्तान की किस्मत संवारूंगा। लेकिन डार साहब की जो दुर्गत बनाई है मिफ्ता इस्माइल साहब ने, अब डार साहब तो दोबारा PMLN का वजीर खजाना बनने का सोचे भी ना, क्योंकि पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि इस शख्स को इकॉनमी की अलिफ बे का नहीं पता और इसने तबाह बर्बाद कर रख दी है पूरी की पूरी इकॉनमी। कभी कहते हैं मुश्किल फैसले करने हैं, कभी कहते हैं रिलीफ देना है, कभी एक तरफ टिक ही नहीं रहा, कभी कहते हैं IMF को धमकियां देते हैं, कभी उनके पैरों में पड़ जाते हैं और अभी तक किसी नतीजे पर पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। कुछ खबरें आ रही हैं लेकिन वो सिर्फ हुकूमत की तरफ से, IMF की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं है। कैप्टन सफदर कह रहे हैं कि अरकान असम्बली को वफादारियां तब्दील नहीं करनी चाहिए। यानी जो राजा रियाद वगैरह ने किया, जो नूर आलम खान वगैरह ने किया, जो 20-25 बंदे दिन रात मेहनत करके तोड़े गए, जिसके लिए अता तारड़ मरीम नवाज की इंस्ट्रक्शन के ऊपर सारा दिन सारी रात वो बेचारे और बहुत सारे लोग, मरीम औरंगजेब, राणा सनाउल्लाह वगैरह, ये मेहनत करते रहे। ये लोग कभी सिंध हाउस जाते थे, कभी इस्लामाबाद के निजी होटल में जाते थे, कभी कहीं भागते थे, कभी कहीं भागते थे। तो बेचारों ने बहुत मेहनत की थी इन सब ने, और उस मेहनत का नतीजा है ये रजीम चेंज के बाद। लेकिन वो कैप्टन सफदर कह रहे हैं कि जीतो तुम इमरान खान की टिकट पर और फिर इक़्तिदार नजर आए तो तुम इधर आ जाओ, जिसके साथ खड़े हो, फिर गर्म पानी हो या ठंडा, खड़े रहो। मैं खुद को पार्टी में कहीं भी नहीं समझता और ना ही ख्वाहिशों के पीछे भागता तो किसी बड़े ओहदे पर होता। ये भी एक शिकवा है जो कैप्टन सफदर कर रहे हैं। उनका कहना था कि घुटनों को हाथ लगाकर गांव के MNA बन जाएं तो क्या फायदा, लोगों को गैरत दिला रहे हैं कैप्टन सफदर। यानी ये पाकिस्तान में क़यामत की निशानी है कि कैप्टन सफदर जो, यानी मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कैप्टन सफदर अगर लोगों को गैरत दिलाएंगे तो ये क़यामत की निशानी नहीं होनी चाहिए। यानी कैप्टन सफदर अगर लोगों को गैरत दिलाने वाली बात करेंगे, उनके अंदर उनका ज़मीर जगाने वाली बात करेंगे, तो क्या ये क़यामत की निशानी नहीं होगी? कैप्टन सफदर की तो अपनी बात नहीं सुनी जाती, तो वो कैसे लोगों को गैरत दिला सकते हैं? उन्होंने कहा घुटनों को हाथ लगाकर गांव के MNA बन जाएं तो क्या फ़ायदा, आप नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो ऐसे MNA को क्या करना। मियाँ साहब को भी एक्सटेंशन के वोट का नहीं कहना चाहिए था। नवाज शरीफ वही शख्स था जिसने इनको ललकारा था। मियाँ साहब को वर्गलाया गया और उनसे झूठ बोलते थे। मैं उनके नाम भी लूँगा जिन्होंने नवाज शरीफ से फ्रॉड किया है, लेट्स सी नाम लेते हैं या नहीं लेते। उन्होंने मजीद बताया कि 28 नवंबर से पहले हुकूमत बाजवा साहब के नीचे दबी हुई थी। सियासतदान वाला पत्ता ठीक खेला के रुके नहीं और आगे चल पड़े। फिर उन्होंने कहा 2025 में इंतखाबात हों, पहले मईशत को बेहतर कर लेंगे, तो उनकी ख्वाहिश है मियां नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी। कैप्टन सफदर ने कहा कि सियासी मुकाबला सियासत में होना चाहिए, यहाँ तो हर तरफ गंद है। मिफ्ता का दिल ना दुखे इसलिए मैंने यूथ विंग से इस्तीफ़ा दे दिया। शाहिद खाकान अजीम इंसान है जिसने मुशर्रफ का मुकाबला किया, अटक किले में रहा और शाहिद खाकान अब्बासी को ओहदों से बड़ी शख्सियत करार दिया नून लीग के रहनुमा ने, और कहा कि हमजा शहबाज मेरा छोटा भाई है, वो मुझसे या किसी से नाराज़ नहीं है, मैं बड़ा भाई हूँ, उनको कहूँगा कि वापस आ जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के खिलाफ बयानात पर मैं शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदगी का इज़हार किया, मुझे इमरान खान पर ज़ाती हमला नहीं करना चाहिए था। अब मामला यह है कि क्या मरीम नवाज के खिलाफ उनके घर से आवाज़ उठना शुरू हो गई है? कैप्टन सफदर गैरत दिला रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लीडर्स को। इस तरह तो PMLN बचेगी नहीं, ये तो घर की पार्टी है। वो गैरत क्या दिलवा रहे हैं कि लीडर के सामने खड़ा होना चाहिए, चापलूसियाँ नहीं करनी चाहिए, टिकटों के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, मियाँ साहब को भी एक्सटेंशन के लिए नहीं कहना चाहिए था। यानी ये सारी चीज़ें अब कैप्टन सफदर कह रहे हैं। तो मरीम नवाज के घर से बगावत की आवाज़ उठना शुरू हो गई है। और कैप्टन सफदर ने यह भी कहा कि मुस्तकबिल करीब में तो मरीम नवाज को वज़ीर आज़म बनता नहीं देख रहा। उन्होंने दावा किया कि इंतखाबात 2025 में होंगे और अगले 5 साल शहबाज शरीफ को मिले तो पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। वैसे शहबाज शरीफ ने जो हालत कर दी है 86 रुकनी काबीना के साथ, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना और सबसे गलत पॉलिसीज, सबसे ज़्यादा महंगाई
और सबसे बदतरीन गवर्नेंस। यानी शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब रह के सिर्फ पैसे खर्च करने होते थे, वफाक से पैसे आते थे, खर्च करी जाओ खर्च करी जाओ, तो खर्चा करने में तो मास्टर थे। अब पहली मरतबा जब काम करना पड़ा और कमाना पड़ा है तो लग पता गया उनको कि किस तरह से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं कौम से, और कोई काम नहीं हो रहा उनसे, किसी जगह के ऊपर कोई एक पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं है। शहबाज शरीफ ने कोई एक बेहतर काम ऐसा किया हो जिसके ऊपर ये कहे कि ये काम हमने कर दिया है। बहरहाल मरियम नवाज से डांट पड़ी है, सरजनिश हुई है, और ये खबर छपी है एक्सप्रेस पे। खबर ये कहती है कि कैप्टन सफदर के हालिया इंटरव्यू के मामले पर पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर, यानी घर के ही सारे बंदों को ओहदे देने होते हैं, इन्होंने तो मरियम नवाज को दे दिया नवाज शरीफ ने। मरियम नवाज ने सरजनिश करते हुए उन्हें पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है। मरियम नवाज ने हदायत की है कि कैप्टन सफदर समेत कोई भी रहनुमा आइंदा पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान ना दे। हर पार्टी रहनुमा कोई भी बयान देते हुए पार्टी पॉलिसी को लाजमी मद्देनजर रखे। मरियम नवाज ने तंबीह करते हुए कहा कि जो भी पार्टी पॉलिसी से हटकर चलेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जराये के मुताबिक कैप्टन सफदर को इससे पहले पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान देने पर शोकाज नोटिस भी जारी हो चुका है। बहरहाल मरियम नवाज बताएंगे कि पार्टी में क्या कहना और क्या नहीं कहना। यानी पार्टी के अंदर लोग सियासत कर रहे हैं 20-20 साल से, 40-40 साल से, और ये चंद साल पहले आने वाली मरियम नवाज अब पार्टी की पॉलिसी बनाएंगी और बनाकर बताएंगी कि आपने कैसे चलना है और किस तरह सियासत करनी है। यानी इनका तो शायद वो तजुर्बा नहीं होगा जो पार्टी के अंदर लोगों का है, तो बेचैनी ऑब्वियसली पार्टी के अंदर पैदा होगी। और ये मैं बेचैनी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं PMLN को बड़ा लंबा अरसा कवर करता रहा हूँ, इस पार्टी के लोगों में बड़ा पोटेंशियल है, इसमें कुछ बड़े अच्छे लोग भी हैं जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग आवाज़ उठाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग रिएक्ट करेंगे और मरियम नवाज की बातों की अंधाधुंध तकलीद से अपने आप को बचाएंगे। क्योंकि इस वक्त पार्टी के अंदर मकबूलियत भी कम है, तो उस वजह से लोगों के लिए आसान भी होगा अपनी राय देना और अपनी बात करना। अब मामला ये है कि जनरल बाजवा ने जो कॉलम लिखवाया जावेद चौधरी साहब थे, उसकी सफाइयाँ तो पेश की जा रही हैं, लेकिन दो नुक्ते उसके बड़े अहम हैं। एक ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए ख़तरा था, उस पर लोगों का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। मैंने एक सर्वे भी करवा लिया, मैंने कहा लोगों से भी पूछ लेते हैं कि लोगों की इसमें राय क्या है। जनरल बाजवा इमरान खान को मुल्क के लिए ख़तरा समझते थे, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि जनरल बाजवा मुल्क के लिए ख़तरा थे, लेकिन मैंने एक सर्वे करवाया, हर मिनट में 1000 वोट पड़ रहा है इस सर्वे पे, तो मुझे उम्मीद है कि लाखों में इस पर वोट पड़ जाएंगे। लगभग अभी तक 20-22 मिनट में कोई 20,000 से ज़्यादा वोट पड़ चुके हैं। सवाल हमने ये पूछा कि कॉलम के मुताबिक जनरल रिटायर बाजवा के बकौल इमरान खान वज़ीर आज़म रहते तो पाकिस्तान कायम ना रहता। आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर रहा, जनरल रिटायर बाजवा या इमरान खान? दो ऑप्शन हमने दिए। तो यहाँ पे आप हैरान हो जाएंगे कि 5% लोगों को ये लगता है, पूरे 5% लोगों को ये लगता है कि जनरल रिटायर बाजवा पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जबकि 95% लोगों को ये लगता है, 95% लोगों को, कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए बेहतर रहे। तो 5% के जो है वोट लेकर जनरल बाजवा जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। उन्हें खुद सोचना चाहिए और इस चीज़ से इबरत पकड़नी चाहिए उन तमाम लोगों को एस्टेब्लिशमेंट में जो ये सोचते हैं कि वो बंद कमरों के अंदर फैसले करेंगे और लोगों से उनकी राय का हक छीन लेंगे और पाकिस्तान के अहम तरीन फैसले बंद कमरों में करके पाकिस्तान को अपनी मर्जी से चलाएंगे और बनाना रिपब्लिक बनाएंगे। उन तमाम लोगों को इबरत लेनी चाहिए इस किस्म के सर्वे से। खुद भी वो करना चाहें तो एक सर्वे करके देख सकते हैं, उनको आइडिया हो जाएगा। महंगाई के ऊपर आते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ जो है, इसमें एक चीज़ और भी है। इस इंटरव्यू में सफाइयाँ तो आ रही हैं, लेकिन जावेद चौधरी साहब हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ किए हैं और ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो किसी की बात कहे बगैर उसको रिपोर्ट कर दें। किसी ने ये बात कही तो उन्होंने कह दी, लेकिन ये बात कही क्यों गई, ज़रा इसको गौर करें। इसमें जो काम वाली चीज़ थी ना, जो PMLN के काम आनी थी, जनरल बाजवा इस लेवल पे मुबैना तौर पे आ चुके हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो खासे परेशानी में है और उनके लिए हालात उतने आसान नहीं हैं इन सारी चीज़ों को देखना, क्योंकि लोगों में वो बहुत डीफेम हुए हैं और उनकी पॉलिसी को लोग ये समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं किया। तो उसकी वजह से, और वो अपने मुंह से भी कहते हैं, उन्होंने अपने इमेज का नुकसान किया है, अपने इमेज की कुर्बानी दी है, तो उनका इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और उसकी वजह से एक डिप्रेशन तो होती है। तो जनरल बाजवा अभी भी इमरान खान को हराना चाहते हैं
और उसके लिए वो PMLN को एक बयानिया बनाने में मदद करेंगे। आप गौर कीजिएगा, PMLN जनरल कमर जावेद बाजवा को जितना मर्जी बुरा भला कहेगी, जितना मर्जी उनके ऊपर इल्जामात लगाएगी, लेकिन उनको वो जवाब नहीं देंगे। याद रखिएगा, तब तक जवाब नहीं देंगे जब तक कि PMLN को उसका फायदा नहीं होगा। जिस वक्त वो देखेंगे कि इस वक्त PMLN को जवाब देने से PMLN का फायदा होगा, तो उस वक्त वो जवाब देंगे। अब यहां पे एक और जो नुक्ता इस कॉलम के अंदर शामिल था वो ये था कि इमरान खान के कहने पर शौकत तरीन साहब का केस जनरल बाजवा ने जनरल फैज हमीद को कहकर ख़त्म करवा दिया, नैब के अंदर जो केस था। अब ज़रा गौर कीजिएगा आप, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा, इसके अंदर तो वो एक एतराफ़ कर रहे हैं कि मैं बतौर फौजी जनरल, बतौर आर्मी चीफ, अपने DGISI के ज़रिए से वफाकी वज़ीर का केस ख़त्म करवा देता हूँ नैब के अंदर से। यानी मेरे इख्तियार में था कि मैं केस ख़त्म करवा देता था नैब में DGISI से कह के। तो ये तो कानून के अंदर मुदाखलत है, ये तो आईन की खिलाफ वर्जी है, इसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन बाजवा साहब इतना बड़ा एलिगेशन अपने ऊपर क्यों लेंगे? क्योंकि इससे PMLN को बयानिया बनाने में मदद मिलेगी कि इमरान खान ने और शौकत तरीन ने मुबैना तौर पे PMLN वाले यानी इस किस्म का बयानिया बनाएंगे कि उनकी वजह से जो है वो ये इकॉनमी की हालत हुई है, लिहाजा जो है वो अब जनरल बाजवा और ये सारे जिम्मेदार हैं। यानी अब ये है कि जनरल बाजवा क्योंकि बहुत हद तक उनका इमेज खराब हो गया है, तो उनको इमरान खान के साथ किसी तरह जोड़ दिया जाए और ये साबित किया जाए कि ये दोनों इकट्ठे थे, हम एक साइड पे थे। तो ये अब होना नहीं है, क्योंकि जितनी मार इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को पड़ी है, ये गोलियां तक तो उनके ऊपर चल गई हैं, हालात उनके लिए बहुत मुश्किल है। नाअहल भी उनको कर दिया गया था, डी-सीट कर दिया गया था, फिर उसके बाद जो उनके लोगों के साथ हुआ, फिर बार बार जिस किस्म का जुल्म और सितम हुआ, उन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ कर देखें तो आपको पता चलता है कि जितनी मर्जी अब आप कोशिश कर लें, आप इमरान खान को जनरल बाजवा के साथ जोड़कर नहीं दिखा पाएंगे। जनरल बाजवा का एहसान है शरीफ खानदान के ऊपर, क्योंकि सलमान शहबाज के हाथ में एयर टिकट जनरल बाजवा ने पकड़ाई थी रात के डिनर पर कि सुबह पाकिस्तान से निकल जाना वरना नैब तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। ये होता है इस मुल्क के अंदर। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।